एपिसोड की शुरुआत में इरोहा को दिखाते हैं जो मोमो को कोशी और हांजो को कहती है कि तेंतेन से वो ही लड़ेगी और जीतेगी। उसके बाद इरोहा अपने पास्ट के बारे में बताती है जहाँ पर तेंतेन हर दिन इरोहा के साथ खेलने आती थी, अच्छा बनने का दिखावा करके, और वो ऐसा 8 सालों तक करती रही। उसके बाद उसने अपनी असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। तेंतेन ने इरोहा के क्लैन से उसकी टेक्निक्स, दवाइयाँ और उसके लोगों को उससे छीन लिया। इरोहा आगे कहती है मियामोतो ग्रुप को तबाह करने के पीछे इसी का हाथ था, जो सुनकर मोमोको और कोशी थोड़ा चौंक जाते हैं। जिस पर हांजो कहता है कि कोशी के घर को जलाने वाले तेंतेन के ही लोग थे, जो सुनकर कोशी कहता है क्या। उसके बाद इरोहा लड़ाई के मैदान में आ जाती है और कहती है हमारे क्लैन के दुश्मन और सेंपाई के घर के लिए बदला तेंतेन कोगने, मैं तुम्हें हरा दूंगी। जो सुनकर तेंतेन हंसती है और कहती है कोशी इनुजुका का असैसिनेशन, 12 शिनशो, कोगने क्लैन का सम्मान, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। जिसमें मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो हो तुम इरोहा। उसके बाद तेंतेन मैच के रूल्स बता देती है कि ये एक डेथ मैच होगा और वो कोई भी हथियार चुन सकती है, जहाँ पर तेंतेन हथियार के रूप में मियामोतो क्लैन के निंजास को चुनती है जिन्हें उसने अपने वश में किया होता है। वश में कैसे किया होता है वो हमें आगे पता चलेगा। तेंतेन इरोहा को सलाह देती है कि उसे भी हांजो को लड़ाई में यूज़ करना चाहिए, जो देखकर कोशी को लगता है कि तेंतेन चीटिंग कर रही है इतने सारे लोगों को यूज़ कर कर। जिस पर इरोहा कोशी और मोमोको को बताती है कि वो सभी लोग तेंतेन के वश में हैं, वो कभी मियामोतो क्लैन के मेंबर्स थे। उसके बाद इरोहा अपनी कताना निकालती है और हांजो को बुलाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी कताना से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लड़ाई करते करते जब इरोहा टाइट स्पॉट में आ जाती है तो भी वो शांत होती है, जो बात तेंतेन को नहीं पचती। जिस पर इरोहा मन में कहती है कि उसके शांत रहने का कारण हांजो का सपोर्ट है। तेंतेन उन दोनों को लड़ाई में नहीं हरा पाती तो वो कहती है तो ऐसा है, मैं निराश हूँ, लड़ाई के बीच वो करना। जिस पर इरोहा कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। तेंतेन कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ कि दिखावा करना बंद करो, क्या तुम शर्म नहीं आई, तुम्हारा अपने सबॉर्डिनेट के साथ अफेयर है। जो सुनकर हांजो चौंक जाता है। जिस पर इरोहा कहती है शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दो गैंगस्टर के भरोसे का अपमान करने की। उसके बाद इरोहा अपना और हांजो का रिश्ता माँ बेटे जैसा बताती है। इरोहा आगे कहती है कि रोमांस और रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में हो ही नहीं सकता। जो सुनकर हांजो का दिल टूट जाता है। हांजो अपने मन में इरोहा की बात को सही मान लेता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं क्योंकि इरोहा ने ये बात सीधे हांजो के मुंह पे ही कह दी थी। हांजो का रिएक्शन देखकर तेंतेन समझ जाती है कि जो उसने कहा था वो सच है। कहीं ना कहीं हांजो की बैटल और अभी कमज़ोर हो रही होती है। तभी तेंतेन कहती है कि जो उसने कहा था वो एक मजाक था, लेकिन इरोहा को उसकी बात समझ नहीं आती। जिस पर तेंतेन कहती है कि उसे हमेशा से पता था कि हांजो और इरोहा रोमांटिक रिलेशनशिप में है ही नहीं। तेंतेन आगे कहती है कि इरोहा किसी और से प्यार करती है। जिस पर इरोहा कहती है कि वो क्या कहना चाहती है। तेंतेन कोशी को बता देती है कि इरोहा कोशी से प्यार करती है, जिस पर मोमोको और कोशी थोड़ा चौंक जाते हैं। जो सुनकर इरोहा की शांति भंग हो जाती है और वो बिना सोचे समझे तेंतेन पर हमला कर देती है, जिसे तेंतेन अपने प्यादों की मदद से रोक लेती है। उसके बाद तेंतेन मोमोको से उसके विचार पूछती है, जिस पर इरोहा इमोशनल हो जाती है और अपनी एक टेक्निक मिकाजुकी गिरी कुछ प्यादों को मार देती है उसे यूज़ कर कर। जिस पर तेंतेन कहती है कि मैंने सीक्रेट स्क्रॉल में थोड़ा ही झांका था, मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली मिकाजुकी गिरी किसे कहते हैं। जो सुनकर इरोहा घबरा जाती है। तेंतेन के हमले से धरती फट जाती है और इरोहा और हांजो दूर जाकर गिरते हैं। उसके बाद तेंतेन इरोहा के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो कोशी के साथ क्या क्या करना चाहती है, जिससे इरोहा परेशान हो जाती है। जो देखकर मोमोको और कोशी भी परेशान हो जाते हैं। तभी हांजो उठता है और तेंतेन को इरोहा से दूर होने के लिए कहता है। जिस पर तेंतेन हांजो से पूछती है तुम इस लड़की पर अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, वो कोशी को प्यार करती है। हांजो कहता है प्यार के बारे में किसने कहा, अपने आप से कुछ भी बनाकर मत कहो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है।
तेंतेन कहती है नहीं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। जिस पर हांजो कहता है कि वो इरोहा से इतनी नफरत क्यों करती है, जिस पर तेंतेन भोली बनने की कोशिश करती है। हांजो कहता है जब हम पहली बार मिले तब तुम ऐसी नहीं थी। तेंतेन कहती है पहली बार, हाँ। उसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर तेंतेन हांजो को बताती है मैं उस समय इरोहा के घर पर रह रही थी। तुम अपने पर्सनल कपड़ों में इधर उधर भटक रहे थे तो मुझे लगा कि तुम एक मेहमान हो जो खो गया है। जो ग्रुप मेंबर्स थे वो भी जाने लगे थे क्योंकि मैं स्ट्रिंग पुल कर रही थी। जब तक मैं स्माइल करती रही तब तक किसी को कोई शक नहीं हुआ कि मैं क्या सोच रही हूँ। ना ही वहाँ कोई ऐसा था जो मुझे समझने की कोशिश करे। वो सब बहुत इरिटेटिंग था। लेकिन हांजो तेंतेन की स्माइल देखकर कहता है कि आप किसी बात से गुस्सा हो, जो सुनकर तेंतेन चौंक जाती है। जो सुनकर तेंतेन के चेले को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं ओए, ये क्या घटिया बात कह रहे हो तेंतेन जी के बारे में। जो सुनकर हांजो डर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है, जिस पर तेंतेन मन में कहती है असली मूर्ख तो तुम लोग हो। उसके बाद तेंतेन हांजो को कहती है तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो हांजो, तुम एक अच्छे लड़के थे हांजो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इरोहा के सबऑर्डिनेट निकलोगे। जिस पर हांजो कहता है तो क्या, मेरी बात से उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों नफरत करती हो। इतना कहते ही तेंतेन के दो चेले हांजो को दबोच लेते हैं। जिसके बाद तेंतेन कहती है हांजो तुम बहुत ही ज़्यादा मूर्ख हो। इन सभी लोगों ने मेरे ऑफर्स को एक्सेप्ट किया मेरा चेला बनने के लिए, लेकिन तुमने मना किया ये देखते हुए कि हमारे क्लैन के पास ज़्यादा पैसा है। क्या मूर्ख हो तुम। अगर तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन जाते हो तो तुम इतना खुश रहोगे जितना तुमने कभी सोचा नहीं होगा, जैसे कि ये लोग हैं। हांजो कहता है क्या सच में। जो कहते ही तेंतेन के सबऑर्डिनेट्स की आंखों से खून आने लगता है, जो देखकर तेंतेन थोड़ा घबरा जाती है। जिस पर हांजो कहता है मैं किसी ऐसे के लिए काम नहीं कर सकता जो अपने सबऑर्डिनेट्स को ड्रग्स से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। माफ़ करना, मुझसे ना हो पाएगा। और वैसे भी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी और को फॉलो करने की, चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। जो सुनकर तेंतेन दुखी होती है और कहती है तो तुम मर क्यों नहीं जाते। तेंतेन अपने एक सबऑर्डिनेट की तलवार लेकर कहती है मैंने चुराया, लूटा, मैं ये सब किया क्योंकि तुम मुझे नीचा दिखा रहे थे, वो दिखाकर जो मुझे पास नहीं है। ये कहकर तेंतेन हांजो पर हमला कर देती है, लेकिन इरोहा तेंतेन के हमले को रोक लेती है, जिससे हांजो की जान बच जाती है। उसके बाद इरोहा तेंतेन को उसके साथ लड़ने के लिए कहती है, जिस पर तेंतेन अपने सबऑर्डिनेट्स को आगे खड़ा कर देती है। जिस पर इरोहा कहती है तुम लोग घटिया हो, क्या गैंगस्टर्स ऐसा करना चाहिए, क्या गैंगस्टर्स को पीछे हटो। जो सुनकर वो सभी साइड खड़े हो जाते हैं। ये देखकर कोशी कहता है क्या बात है। मोमोको कहती है इरोहा एक अमेजिंग मार्शल आर्टिस्ट है और एक बोर्न लीडर है। उन्हें उनके कंधों पर उनके पूरे क्लैन का भाग्य टिका हुआ है। उसके बाद इरोहा को दिखाते हैं जो अपनी तलवार लेकर एक पोजीशन में खड़ी होती है, जिसे देखकर तेंतेन कहती है मुझे इस फाइटिंग स्टाइल का भी पता है, क्या मैं इसकी दोबारा नकल करके दिखाऊं, वो भी कोगने फ्लेवर के साथ। तेंतेन की पावर देखकर मोमोको थोड़ा घबरा जाती है। मोमोको का घबराना सही होता है क्योंकि तेंतेन की पावर इरोहा के लिए ज़्यादा होती है, जिसे वो हैंडल नहीं कर पाती। लेकिन मोमोको अपनी पावर से इरोहा को बचा लेती है। मोमोको तेंतेन के पास जाकर कहती है मैच ख़त्म हो गया है, हम हार गए हैं। जो देखकर कोशी उन दोनों के पास आकर कुछ कहने लगता है। इतने में ही मोमोको कहती है कोशी जी, ये दो लड़कियों के बीच की बात है। जिस पर तेंतेन कहती है मैं तो डर गई, लेकिन ये कितना एक्साइटिंग है, दूसरे की फीलिंग्स एक्सपोज कर देना, इससे ज़्यादा मज़ा किसी और चीज़ में नहीं। जो सुनकर मोमोको तेंतेन को गुस्से से देखती है, जिससे तेंतेन घबरा जाती है। मोमोको कहती है एक औरत के तौर पर मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। जिस पर तेंतेन कहती है अब गुस्सा मत करो, लेकिन सच में तुम इरोहा से गुस्सा हो है ना, तुम अपना प्रिय किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती है ना, ये और भी बुरा होगा अगर उसे किसी और ने छीन लिया है ना। क्या मूर्खता है। प्यार में पड़ना बस तुम्हें ही दुख देगा, इसलिए छोटी लड़कियों से पंगे लेने में मजा आता है। जो सुनकर मोमोको बहुत गुस्से में तेंतेन के पास जाती है और उसे एक बहुत तेज थप्पड़ मार देती है।
उसके बाद मोमोको कहती है, एक औरत के दिल से खेलने की हिम्मत मत करना, क्या मज़ा आता है तुम्हें ये करके, तुमने सारी हदें पार कर दी है। काश तुम्हें पता होता कि प्यार का दर्द कैसा होता है। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे दिल में भी दर्द होता, क्योंकि तुम भी एक औरत हो। जो सुनकर तेंतेन का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद मोमोको इरोहा के पास जाती है और कहती है, ये तो काफ़ी क्लोज मैच था, क्या तुम ठीक हो? जो सुनकर इरोहा अपना मुंह नीचे कर लेती है, जिस पर मोमोको कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरे इनएक्सपीरियंस ने तुम्हें बहुत दुख दिया। जो सुनकर इरोहा कहती है, इसमें मोमोको सेनपाई की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप दोनों पति पत्नी जैसे लगते हो, मुझे माफ़ करना। मोमोको कहती है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी है ही नहीं। जो सुनकर इरो और हांजो चौंक जाते हैं। उसके बाद मोमोको कहती है, कोशी जी ने मुझसे कभी भी ये नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं, और उन्होंने कभी भी मुझे अपनी पत्नी नहीं माना। जो सुनकर कोशी हैरान हो जाता है। मोमोको आगे कहती है, सब मेरी वन साइडेड फीलिंग्स हैं, तो इसमें तुम्हें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। जो सुनकर कोशी मन में कहता है, तो ये अपनी स्माइल के पीछे ये सब सोचती थी। उसके बाद मोमोको इरोहा को कहती है कि एक लड़ाई में अपने आप को रोक के रखना नहीं होता, लेकिन इरोहा को समझ नहीं आता कि मोमोको किस लड़ाई के बारे में बात कर रही है, जिस पर मोमोको से बताती है कि ये लड़ाई एक आदमी के दिल को जीतने के लिए है। मोमोको से ये भी कहती है कि अगर वो अपने आप को रोक कर रखेगी तो वो उसकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकती, और ये तय हो जाता है कि वो दोनों ये लड़ाई आखिरी मैच के ख़त्म होने के बाद करेंगी। ये सब देखकर तेंतेन मन में कहती है, मैं इनकी तरह कभी भी एक्ट नहीं कर सकती, मैं छेड़ कर सकती हूँ, मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी ट्रू फीलिंग्स है। और वो ये सब मन में कह रही होती है हांजो को देखते हुए, और वो अपने पास्ट को याद कर रही होती, कैसे वो हांजो को मिली और हांजो ने उसे समझा। और वो प्रेजेंट में आगे हमें दिखाते हैं कि तेंतेन एंटीडोट की बोतल रख कर चली जाती है, और हांजो उस बोतल को उठाता है और तेंतेन की ओर देखता रहता है। उसके कुछ देर बाद ही तेंका अपने छोटे भाई के साथ उसी ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि मोमोको और कोशी लास्ट बैटल करने चले गए हैं, और वो चारों मोमोको और कोशी के लिए प्रे कर रहे होते हैं कि वो लास्ट मैच जीत जाएं। और अगले सीन में हमें मोमोको और कोशी को दिखाते हैं, जो आखिरी अपोनेंट के पास अपने पहुंच जाते हैं, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।